अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मेथड्स के बाद जो नया चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। जैकोबी मेथड आपका पहला मेथड है। ये मैंने बताया था कि बहुत इजी है, यानी कि ये बहुत ही सॉल्व करना इजी है। इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और आपने करना क्या, सबसे पहले चेक कर लेना है जैकोबी मेथड में कि ये डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं है। अब डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है? डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है कि पहली इक्वेशन में पहला एलिमेंट वो बाकी दोनों के मोड से ग्रेटर हो। यानी कि अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है, 4 का मोड जो है वो ग्रेटर हो बकाया 2 के मोड से, यानी कि 1 का मोड प्लस -1 का मोड, तो ये वाकई ग्रेटर है। ठीक है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में सेकंड एलिमेंट, पहली में पहला, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा देखना। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट यानी कि 3 का मोड ग्रेटर होना चाहिए 1 मोड प्लस 1 मोड, तो ये बात भी ओके है। तीसरी इक्वेशन में थर्ड का मोड ग्रेटर होना चाहिए 1 मोड प्लस 1 मोड, यानी कि डायगोनली डोमिनेंट है। अगर ना हो तो हमने रोज़ को रिप्लेस कर लेना, लेकिन इस सिचुएशन में लिखना है कि पहली का पहला सबसे बड़ा हो बकाया दोनों के सम से, दूसरी का दूसरा और तीसरी का तीसरा। ये बात श्योर कर लेनी है। अगर हो जाए तो इसके बाद हमने पहली में से एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहली में से एक्स की वैल्यू क्या निकलनी है? एक्स की वैल्यू यानी 4 - y प्लस z, और यहाँ पे आ जाना 1/4, ये आ गई एक्स की वैल्यू। दूसरी में से इसी तरह मैंने y और z निकाल लेना, दूसरी में से y, तीसरी में से z। अच्छा जी, ये मैंने निकाल ली तीनों वैल्यूज़। पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, दूसरी में से y की और तीसरी में से z की। अब इस मेथड को सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये है कि अगर ये x n+1 होना तो यहाँ पे सारे n और n होते हैं, यानी कि ये एक ज़्यादा होना है, इधर वाले एक कम होने हैं। इस तरह आप लिख लें, ये मैंने लिख लिया x n+1 बराबर होगा 1/4 4 - y n प्लस z n, यानी कि अगर यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n, इस तरह लिख लिया। अब इसमें आनी है आइट्रेशंस। अब यहाँ पे एरर हमारे पास नहीं है, एक बात का ख्याल रखना है। अगर एरर नहीं है तो क्वेश्चन स्टॉप कैसे होना है? हमने पीछे पढ़ा था अगर एरर हो तो पॉसिबिलिटीज़ होती थी 4-4। अब यहाँ पे एरर है ही नहीं, तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया सिर्फ यहाँ पे एक ही बनता है, जहाँ पर चीज़ रिपीट होगी वहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप, यानी कि सिर्फ रेपिटेशन अब आपके पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब करना किस तरह, आपने फर्स्ट आइट्रेशन देख लेनी है। फर्स्ट आइट्रेशन में आपने x0 = y0 = z0, यानी कि जितने भी नोट वैल्यूज़ हैं उनको 0 पुट कर लेना है, सारी को 0 फाइंड। अगर x0 y0 z0 पहली अप्रोक्सीमेशन आपने 0 कह लिया, आपने फाइंड करना है x1। हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं हमेशा। अब x1 बराबर होता है 1/4 4 - y0 प्लस z0। ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है। x1 की वैल्यू होती है 1/4 4 - y0 प्लस z0, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा होता था, यहाँ पे कम होता था। अब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होना, अगर यहाँ पे x1 है तो y0 z0 होना, ये y0 और z0 आ गए। अब यहाँ पे पुट करूँगा। इसी तरह y2 और y3 भी, y1 और z1 भी पहले लिख लें। लो जी, ये मेरे पास आ गई तीनों इक्वेशंस। x0 y0 z0 पुट करिए, अभी तक सिंपल, मैंने और कुछ नहीं किया। अब y0 z0 को 0 पुट करें, 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू आ जाती 1, y1 की वैल्यू आ जाती 5/3 और z1 की वैल्यू आ जाती 7/5। ये तीनों हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? x1 y1 की और z1 की। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने करनी है साइड की सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में क्या होगा, हमारे पास उसी तरह इक्वेशन लिख लें। अब आपको कैलकुलेटर काफ़ी हद तक चलाना आ गया। आप कैलकुलेटर में ये पूरी इक्वेशन सेव कर सकते हो, ये 1 2 तीनों सेव कर लेनी है। यहाँ पे आप लिख के कैलकुलेशन वाला बटन दबाओगे, आपसे y और z की वैल्यू पूछेगा, आपको पता है। जब ये इस इक्वेशन पे ला कैलकुलेशन दबाओगे x और z की वैल्यू पूछेगा, जब इस पे ला के कैलकुलेशन वाला बटन दबाओगे वो आपसे x और y की वैल्यू पूछेगा। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। कैलकुलेटर वाला ऊपर वाला बटन दबाना है, इस इक्वेशन पे ला के आपने कैलकुलेशन वाला बटन दबाना है, वो y और z की वैल्यू पूछेगा। अब आपने y1 की और z1 की वैल्यू देनी है, वो आपको x2 की वैल्यू बता देगा। उसके बाद इसी तरह इस इक्वेशन पे ला कैलकुलेशन वाला बटन दबाओगे, x1 और z1 पुट कर दोगे, जो भी फाइंड किया x1 और z1, वो आपको y2 की वैल्यू बता देगा। फिर इस पे ला के कैलकुलेशन वाला दबाओगे और x और y की वैल्यू दबाओगे, x और y की वैल्यू उसको दोगे, वो आपको z2 की वैल्यू दे देगा। इस तरह आपके पास x2 y2 और z2 आ जाएंगे, x2 y2 और z2 आ जाएंगे, जो कि मेरे पास है। मैं ये लिखने लगा हूँ डायरेक्ट ही। लो जी, x1 आया था 1, x2 आया था 5/3, x3 आया था 7/5, ये आ गया x2 y2 और z2। ये तीनों वैल्यूज़ x1 x2 के इक्वल नहीं है, y1 y2 के इक्वल नहीं है, z1 z2 के इक्वल नहीं है। आपने अगली आइट्रेशन करनी है, वो फिर इक्वल नहीं आनी, अगली करनी है। फिर 7वीं 8वीं आइट्रेशन के बाद ना फर्ज करें 7 आइट्रेशन पे आना x7 y7 और z7, x8 y8 और z8। इसकी वैल्यू भी आ जानी 1 1 1 और इसकी भी वैल्यू आ जानी 1 1 1। जहाँ पे 1 1 1 आ गया वहाँ पे, यानी कि एक जैसा आ गया, वहाँ पे स्टॉप कर देना। यही आपका मेथड था।